नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन, नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। नीति आयोग के प्रदर्शन सूचकांक में खूंटी जिले के आकांक्षी कर्रा प्रखंड को ईस्टर्न जोन में पहला स्थान, पुरस्कार में मिले 1.5 करोड़ रुपए। एनआईए ने गिरिडीह में प्रतिबंधित माओवादी उग्रवादी गुट से जुड़े कई ठिकानों की छापेमारी की, कई मोबाइल और सिम कार्ड जब्त। देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में 1 जनवरी को श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए शीघ्र दर्शनम कूपन का शुल्क 300 से बढ़ाकर 600 रुपए किया गया। और राज्य में आज से दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। मौसम विभाग ने पलामू, गढ़वा और चतरा समेत 18 जिलों में बारिश का जताया पूर्वानुमान। 12 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर आज पंचतत्व में विलीन हो गया। दिल्ली के निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। अंतिम संस्कार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई नेता शामिल हुए। नीति आयोग के जरिए आयोजित केंद्र स्तरीय समीक्षा बैठक में खूंटी जिले के कर्रा प्रखंड ने शानदार प्रदर्शन करने के साथ ही ईस्टर्न जोन में पहला स्थान हासिल किया। प्रथम स्थान हासिल करने पर कर्रा प्रखंड को 1.5 करोड़ रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप दी गई। आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम अंतर्गत नीति आयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, बुनियादी ढांचा, कृषि तथा सामाजिक विकास जैसे 6 प्रमुख प्रक्षेत्रों में प्रगति की निगरानी करता है। कर्रा प्रखंड ने सभी 6 प्रक्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। उपायुक्त लोकेश मिश्र ने कर्रा प्रखंड की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि यह हमारे जिले के लिए गर्व का क्षण है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने नक्सल गतिविधियों से जुड़े मामले में गिरिडीह जिले में कई जगहों पर छापेमारी की है। इस दौरान जिले के पीरटांड इलाके में कई लोगों से पूछताछ भी की गई। छापेमारी के दौरान कई मोबाइल और सिम कार्ड जब्त किए गए हैं। कुछ लोगों को पूछताछ के लिए नोटिस भी दिया गया है। दरअसल गिरिडीह जिले के पारसनाथ क्षेत्र में माओवादियों को रसद और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की आपूर्ति किए जाने का खुलासा हुआ है। एनआईए इसी मामले की जांच कर रही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जनवरी के पहले सप्ताह में भाजपा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। ओडिशा के राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद जमशेदपुर पहुंचे श्री दास ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सदस्यता ग्रहण करने के बाद पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेवारी देगी उसे वे ईमानदारी पूर्वक निभाएंगे। खरवास के पहले ही भारतीय जनता पार्टी की मैं सदस्यता लूंगा। जैसे ही मिजोरम के राज्यपाल विशाल राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे तो मैं फिर एक कॉमन मैन हो जाऊंगा। तब फिर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करके फिर पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी का निर्वाह जिस तरह 44 साल से मैं करता आ रहा हूँ उसी तरह फिर पार्टी और जनता की सेवा करता है। देश में 2023-24 में अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन हुआ है। वर्ष 2023-24 में कोयला उत्पादन वर्ष 2022-23 में 893.191 मिलियन टन की तुलना में 997.826 मिलियन टन हुआ, जो कि लगभग 11.71% अधिक है। बिजली उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में रिन्यूएबल एनर्जी की ओर कोडरमा तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस दिशा में कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में 6 मेगावाट की क्षमता वाले फ्लोटिंग प्लांट का निर्माण किया जा रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी के अलावा कोडरमा थर्मल पावर प्लांट में 1600 मेगावाट एक्सटेंशन की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं।
ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 117वीं कड़ी होगी। मन की बात का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसे आकाशवाणी समाचार, DD न्यूज, PMO और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी सीधा प्रसारित किया जाएगा। 1 जनवरी को देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में शीघ्र दर्शनम कूपन का शुल्क 600 रुपए होगा। आम दिनों में यह शुल्क 300 रुपए होता है। अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार ने बताया कि संबंधित अधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को संभावित श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए सभी चिन्हित पॉइंट और रूट लाइन में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति का निर्देश दिया गया है। जामताड़ा जिले में किसानों की उन्नति के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में संयुक्त कृषि भवन में जिले के विभिन्न प्रखंडों के प्रगतिशील किसानों को जैविक खाद के प्रयोग, कीट प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जिला कृषि पर्यवेक्षक शमसुद्दीन अंसारी ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान किसानों को मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने और पर्यावरण अनुकूल खेती करने के विभिन्न तकनीकी आयामों से अवगत कराया जा रहा है। जिला कृषि कार्यालय जामताड़ा द्वारा पौधा संरक्षण से संबंधित फसल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से पर्यावरणीय संतुलन को देखते हुए जैविक कीटनाशी, समेकित कीट प्रबंधन, केमिकल कीटनाशी, रासायनिक खाद संतुलन रूप से व्यवहार करने हेतु कृषकों को विशेष रूप से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। गुमला नगर परिषद क्षेत्र में पिछड़ा वर्गों को आरक्षण देने के लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू कर दिया गया है और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गुमला नगर परिषद क्षेत्र में पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने की पात्रता की समीक्षा के लिए झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के निर्देश पर वर्तमान में प्रत्युग विधानसभा निर्वाचन मतदाता सूची के आधार पर गुमला नगर परिषद क्षेत्र में वार्डवार प्रगणकों द्वारा मतदाताओं से सूचना संकलन का कार्य किया जाएगा। प्रगणक डोर टू डोर सर्वेक्षण के माध्यम से प्रपत्र 1 में आवश्यक जानकारी एकत्रित करेंगे। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। राज्य में आज से पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखेगा। मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों में घना कोहरा छाने का येलो अलर्ट जारी किया है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक अभिषेक आनंद ने बताया कि पलामू, गढ़वा और चतरा समेत 18 जिलों में आज और कल हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 28 तारीख से पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड में देखने को मिलेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इंडियन पश्चिमी विक्षोभ का असर झारखंड में देखने की संभावना है और इसके कारण से झारखंड में कुछ इलाकों में आपको हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी देखने को मिलेगी। 29 तारीख अर्ली मॉर्निंग में जो हम लोग का रांची समेत जो दक्षिणी भाग है, प्रधान का हिस्सा है, जुमला सिमडेगा है, तो वहां पे भी हम लोगों को हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश फर्स्ट हाफ में देखने की संभावना है। हॉकी इंडिया लीग आज से ओडिशा के राउरकेला में शुरू हो रही है। उद्घाटन मैच बिरसा मुंडा स्टेडियम में रात 8 बजे खेला जाएगा। एक रिपोर्ट। हॉकी इंडिया लीग आज से ओडिशा के राउरकेला में शुरू होगी। पहला मैच दिल्ली SG पाइपर्स और गोनासिका के बीच बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। लीग का उद्घाटन समारोह आज होगा। आकाशवाणी से उद्घाटन समारोह का आंखों देखा हाल शाम 6:55 से राष्ट्रीय नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। प्रतियोगिता पर रोजाना 10 मिनट की विशेष रिपोर्ट सुबह 7:10 से प्रसारित की जाएगी। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर पंच तत्व में विलीन, नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। नीति आयोग के प्रदर्शन सूचकांक में खूंटी जिले के आकांक्षी कर्रा प्रखंड को ईस्टर्न जोन में पहला स्थान, पुरस्कार में मिले 1.5 करोड़ रुपए। NIA ने गिरिडीह में प्रतिबंधित माओवादी उग्रवादी गुट से जुड़े कई ठिकानों की छापेमारी की, कई मोबाइल और सिम कार्ड जब्त। देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में 1 जनवरी को श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए शीघ्र दर्शनम कूपन का शुल्क 300 से बढ़ाकर 600 रुपए किया गया।
और राज्य में आज से दिखेगा पश्चिमी विक्षोभ का असर। मौसम विभाग ने पलामू, गढ़वा और चतरा समेत 18 जिलों में बारिश का जताया पूर्वानुमान। 12 जिलों में घने कोहरे का येलो अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप सुनेंगे दोपहर 2:55 पर। नमस्कार।